Hello everyone, good morning all of you। दोस्तों टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बीओपी। दोस्तों बीओपी क्या होता है, बीओपी का मीनिंग और टाइप्स के बारे में आज हम समझेंगे। तो दोस्तों बीओपी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और बीओपी क्या होता है, तो बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। तो दोस्तों ये क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब होता है जो भी हम मतलब एक साल में देश और बाकी दुनिया के बीच एक निश्चित समय सामान्यतः क्या होता है, एक वर्ष में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम भारत से अमेरिका को चावल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब ट्रांजैक्शंस किस में होता है दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और ये मतलब व्यवस्थित तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए भारत ने सऊदी अरब से पेट्रोल का इंपोर्ट कर रहा है, तो ये सब कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब देखते हैं दोस्तों कुछ की पॉइंट्स जो है, इट शोज़ द इकोनॉमिक पोजीशंस ऑफ ए कंट्री। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब कंट्री में इकोनॉमी का पोजीशन क्या है, इसको दर्शाता है। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो विदेश से आने वाले सभी रिसीट्स और पेमेंट इसमें शामिल होता है। और थर्ड है दोस्तों, प्रिपेयर्ड ऑन ए सिस्टमेटिक एंड अकाउंटिंग बेसिस। और इसमें होता है मतलब सिस्टमेटिक वे से इसमें अकाउंटिंग तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो इसमें क्या क्या टाइप्स है, ये 3 टाइप होता है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 टाइप का है दोस्तों। क्या क्या है, तो इसमें है करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। करेंट अकाउंट में आता है, इट इंक्लूड्स ऑल करेंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है दोस्तों करेंट अकाउंट में, मतलब रोज़मर्रा के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन शामिल होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन शामिल होता है। तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। करेंट अकाउंट में 2 टाइप का है। क्या क्या, विजिबल अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट। एक तो मतलब जो दिखता है वो होता है, और एक इनविजिबल अकाउंट। जैसे कि विजिबल अकाउंट में इंक्लूड्स है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो हम गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो विजिबल अकाउंट में आता है दोस्तों। और इनविजिबल अकाउंट में आता है सर्विस, इनकम और ट्रांसफ़र। ये सब क्या होता है, इनविजिबल अकाउंट में आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट होता है, इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। इट इंक्लूड्स कैपिटल ट्रांसफर, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में होता है कैपिटल और कैपिटल एसेट्स संबंधित लेन देन इसमें शामिल होता है। और इसमें क्या शामिल है दोस्तों, कैपिटल ट्रांसफ़र, नॉन प्रोड्यूस नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। जैसे कि क्या होता है, क्या क्या आता है कैपिटल अकाउंट में, उदाहरण के लिए जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब कैपिटल अकाउंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं हम दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंट। और फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, तो इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। इसमें इट इंक्लूड्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व एसेट्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट में विदेशी निवेश और वित्तीय संपत्ति से जुड़ा लेन देन शामिल होता है। और इसमें क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, रिजर्व एसेट्स, ये सब आता है फाइनेंशियल अकाउंट में। जैसे कि एग्जांपल में आता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए विदेश का कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है, तो उसे कहा जाता है फाइनेंशियल अकाउंट में ये दर्ज होता है। अब हम देखते हैं सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑकर्स व्हेन टोटल रिसीट्स आर मोर। अगर टोटल रिसीट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मोर और लेस देन टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स अगर मतलब रिसीट्स ज़्यादा हो पेमेंट से तो सरप्लस हो जाता है, और पेमेंट ज़्यादा हो रिसीट से तो डेफिसिट होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।